डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सीएसएस का टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसके अंदर, इस बॉन्ड के अंदर दो किस्म के हमें एटम दरकार हैं। जो एक किस्म का एटम होगा उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन दरकार होगा, और जो दूसरे किस्म का एटम होगा उसके लिए हमें एक लोन पेयर दरकार होगा। लोन पेयर से मुराद वो दो इलेक्ट्रॉन जो के बॉन्डिंग के अंदर नो पार्ट यानी बॉन्डिंग के अंदर कोई हिस्सा नहीं ले रहे। इस किस्म के दो एटम अगर होंगे तो जो बॉन्ड मार्जे वजूद में आएगा उसे डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ये मिलके अमोनिया बनाते हैं, यानी एक नाइट्रोजन का और तीन हाइड्रोजन के। हमें पता है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 और लास्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा, यानी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, 4, 5। और हाइड्रोजन के जो वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। लेकिन अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे ये कहाँ जाएंगे? ये जो हाइड्रोजन एटम है उसके एक एटम के साथ आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, यानी ये जो लोन पेयर है हाइड्रोजन एटम के साथ कनेक्ट होके जो बॉन्डिंग बनाएगा उसे डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। और जो लोन पेयर देगा उसे लोन पेयर देने वाले को डोनर बोलते हैं, और लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को एक्सेप्टर बोलते हैं। यानी इस किस्म की बॉन्डिंग डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाती है, जिसके अंदर एक एटम अपना लोन पेयर शिफ्ट कर देता है दूसरे एटम के नॉन पार्ट शुदा एटम के इलेक्ट्रॉन को।